हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। पढ़ाई लिखाई सही तरीके से आप लोगों का चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रासरण दाब और अर्धपारगम झिल्ली के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो आई थिंक 10 से 15 मिनट की रहेगा। 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपको एग्जाम में 5 नंबर दिला सकता है। कितने नंबर? 5 नंबर दिला सकता है, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपका जो चैप्टर है सॉल्यूशन चैप्टर है क्लास 12 का, और टॉपिक है आपका प्रासरण दाब और अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक फिगर बना रखा हूँ। ये आपका एक कंटेनर है। ये क्या है? आपका एक कंटेनर है। ये क्या है भाई? आपका पात्र कहें या फिर कंटेनर, ठीक है। और इस कंटेनर में हम बीचों बीच क्या रखे हैं? एसपीएम रखे हैं। एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली। और इस साइड जो है आपका सांद्र विलयन है और इस साइड भी आपका सांद्र विलयन है। लेकिन अंतर इसमें यह है कि इधर कम सांद्रण वाले विलयन है और इधर अधिक सांद्रण वाले विलयन है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं एसपीएम क्या होता है। एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? देखिए, वैसे तो 3 प्रकार के झिल्ली होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है आपका पूर्ण पारगम झिल्ली और दूसरा का होता है अपारगम झिल्ली। क्या होता है भाई? अपारगम झिल्ली। और तीसरा होता है आपका अर्धपारगम झिल्ली। अब तीनों झिल्ली में क्या अंतर है? देखिए, पूर्ण पारगम झिल्ली में पदार्थ आसानी से आर पार हो जाते हैं। अगर हम पदार्थ की बात करें या फिर हम विलयन की बात करें तो विलयन में विलय और विलायक दोनों होता है। तो अगर ये आपका क्या है भाई? आपका पूर्ण पारगम झिल्ली है, तो पूर्ण पारगम झिल्ली में पदार्थ आसानी से आर पार हो जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं विलयन के विलय और विलायक दोनों आसानी से आर पार हो जाते हैं। अपारगम झिल्ली का मतलब क्या होता है? अगर ये आपका क्या है? अपारगम झिल्ली है, तो अपारगम झिल्ली से पदार्थ आर पार नहीं होते हैं। चाहे विलयन के विलय हो या विलायक हो, ये आर पार नहीं होते हैं अपारगम झिल्ली से। अ का मतलब होता है नहीं। और ये है आपका अर्धपारगम झिल्ली, दैट इज एसपीएम। ये क्या आपका एसपीएम है। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं। अब कहता है ये ऐसा झिल्ली होता है जिसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु आर पार हो जाते हैं, लेकिन विलय के अणु आर पार नहीं होते हैं। तो हम उसे क्या कहेंगे? अर्धपारगम झिल्ली बोलेंगे, एसपीएम बोलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, कोई भी आपसे पूछ सकता है, आपके पेरेंट्स पूछ सकता है, आपके टीचर पूछ सकता है, या फिर आपको एग्जाम में आ सकता है कि बताइए एसपीएम क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं वैसी झिल्ली जिसके द्वारा विलायक के अणु आर पार तो हो जाते हैं, लेकिन विलय के अणु आर पार नहीं होते हैं। अब आपका सवाल होगा कि विलायक के अणु ही क्यों आर पार होते हैं, विलय के क्यों नहीं? तो भाई सुनो, विलायक के अणु जो होते हैं ना, छोटे होते हैं विलायक के अणु से, इसीलिए विलायक के अणु आसानी से आर पार हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये तीनों झिल्ली समझ में आया होगा। और यहाँ पर क्या है? आपका एसपीएम है, ठीक है। ये क्या है? आपका एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, समझ में आ रही है? तो बोलो हाँ भाई, ठीक है। चलो इसे हम मिटाते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रासरण क्या होता है। प्रासरण इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोसिस। प्रासरण क्या होता है पहले आप थोड़ा समझ लो। प्रासरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत
विलायक के अणु क्या होते हैं, कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर एसपीएम द्वारा प्रवाहित होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। समझ में आई बात। भाई मैंने कहा प्रासरण एक प्रक्रिया होती है। प्रासरण क्या होता है, एक प्रक्रिया होता है जिसके अंतर्गत कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर एसपीएम द्वारा विलायक के अणुओं का प्रवाहित होना क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। अब यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ पर देखिए एक कंटेनर, ये क्या आपका पहला कंटेनर है, ये क्या आपका दूसरा का कंटेनर है। इसमें हम क्या डालते हैं, 100 ml क्या है भाई, पानी है। और इस कंटेनर में भी 100 ml क्या है आपका, पानी है। अब बताइए विलयन की सांद्रता किस पर निर्भर करता है, विलयन की सांद्रता विलय के अणु पर निर्भर करता है, विलय पर निर्भर करता है। अब बताइए दोनों कंटेनर में 100 ml पानी है, इसमें भी 100 ml पानी है। अब हम क्या करते हैं, इसमें 1 चम्मच क्या डालते हैं भाई, हम नमक डालते हैं। क्या डालते हैं, 1 चम्मच नमक। अब हम इसमें 2 चम्मच क्या डालेंगे, नमक डालेंगे, 2 चम्मच नमक डालेंगे। अब बताइए इस कंटेनर 1 और कंटेनर 2 में किस विलयन का सांद्रण ज़्यादा होगा, इस विलयन का सांद्रण ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमने क्या डाला है, नमक 2 चम्मच डाला है और इसमें हमने 1 चम्मच नमक डाला है। तो इस विलयन का सांद्रण कम और इस विलयन का सांद्रण क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो याद रखिए विलयन का जो सांद्रण निर्भर करता है विलय पर निर्भर करता है, विलय के अणु पर निर्भर करता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं, मान लिए 1 चम्मच चीनी डालिए और 2 चम्मच चीनी डालिए, कौन ज़्यादा मीठा लगेगा, ये ज़्यादा मीठा लगेगा क्योंकि हमने 2 चम्मच चीनी डाला है ना। तो इसमें क्या होता है, 2 चम्मच हमने चीनी डाल दिया, इस विलयन का सांद्रण बढ़ जाता है। इतनी समझ में आई बात। चलिए तब यहाँ पर देखिए, अब हमें क्या करना है भाई, इधर क्या है, अधिक सांद्रण वाले विलयन है और इधर क्या है, कम सांद्रण वाले विलयन है। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर भाई, विलायक और क्या होगा, विलय होगा। क्या होगा, विलायक और विलय होगा। भाई ये क्या है, विलयन है, अधिक सांद्रण वाले विलयन है, तो विलयन में विलायक और विलय होते हैं। ठीक है, अब बताइए हमने कहा अधिक सांद्रण वाले विलयन, अधिक सांद्रण वाले विलयन का मतलब है, इसका मतलब इसमें विलय ज़्यादा है। क्या है, विलय ज़्यादा है और विलायक कम है। समझ में आई बात। अधिक सांद्रण वाले विलयन में विलय ज़्यादा और विलायक कम होता है। अब देखिए ये क्या आपका कम सांद्रण वाले विलयन है, तो कम सांद्रण वाले विलयन है तो इसमें भी आपका क्या होगा भाई, इसमें आपका विलायक होगा और इसमें क्या होगा, आपका एक विलय होगा कि नहीं। तो कम सांद्रण वाले विलयन में विलायक और विलय होता है और इसमें भी आपका विलय और विलायक। अब यहाँ पर बताइए कम सांद्रण का मतलब क्या है, इसका मतलब इस विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा क्या है, कम है और विलायक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है। तो अब समझिए, अब डिफिनीशन आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। प्रासरण एक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत, या फिर हम कह सकते हैं वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणु, देखिए ये क्या होगा, ये एसपीएम द्वारा, ये क्या आपका एसपीएम है और एसपीएम द्वारा। तो डिफिनीशन क्या रहेगा, वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर एसपीएम द्वारा विलायक के अणुओं का प्रवाहित होना प्रासरण कहलाता है। इतनी आसान भाषा में हम आपको समझा दिए हैं, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। भाई समझ लो, एग्जाम में आएगा, आपको लिखना पड़ेगा और डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। थोड़ा और समझा देते हैं। देखिए
जैसे उच्च दाब से, उच्च दाब, और इधर क्या है आपका निम्न दाब है। अब बताइए हवा किधर से किधर की ओर जाएगा भाई, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। अगर हम पानी की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर पानी टघरता है ना भाई। तो उसी प्रकार कम सांद्रण वाले विलयन में विलायक ज़्यादा है और अधिक सांद्रण वाले विलयन में विलायक कम है। तो आप दूसरे तरह से भी इसे परिभाषित कर सकते हैं, अधिक सांद्रण वाले विलायक के अणु एसपीएम द्वारा कम सांद्रण वाले विलायक की ओर प्रवाहित होना क्या कहलाता है, प्रसरण कहलाता है। या फिर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डिफिनीशन बताया वही आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये प्रसरण की जो प्रक्रिया है कब तक चलेगा भाई। प्रसरण की प्रक्रिया ये तब तक चलेगा जब तक दोनों तरफ का सांद्रण बराबर ना हो जाए, दोनों तरफ विलयन का सांद्रण बराबर ना हो जाए तब तक ये प्रसरण की प्रक्रिया चलता रहेगा। इधर विलायक ज़्यादा है, इधर विलायक कम है, तो विलायक इधर से इधर की ओर एसपीएम द्वारा प्रवाहित होते रहेगा तब तक जब तक दोनों तरफ विलायक के अणु बराबर ना हो जाए विलयन में, तब तक ये प्रक्रिया चलता रहेगा। इतनी आसान शब्दों में आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं प्रसरण दाब। प्रसरण दाब होता क्या है भाई ये समझते हैं। प्रसरण दाब देखिए एक आपका टॉपिक क्या है, प्रसरण दाब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोटिक, क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या होता है, प्रसरण दाब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। अगर आप ये प्रसरण की प्रक्रिया समझ लिए हैं तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। प्रसरण दाब को कैपिटल पाई द्वारा सूचित किया जाता है। अब यहाँ पर बताइए प्रसरण की प्रक्रिया किधर से किधर की ओर हो रहा है, इधर से इधर की ओर हो रहा है। आपको पता है कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर विलायक के अणु एसपीएम द्वारा गति कर रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। तो प्रसरण दाब क्या होता है देखिए। अब प्रसरण दाब को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, डिफिनीशन बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रसरण दाब क्या होता है समझिए। प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो अतिरिक्त दाब लगाया जाता है, प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त दाब लगाया जाता है उसी दाब को हम लोग क्या कहते हैं, प्रसरण दाब कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब यहाँ पर बताइए प्रसरण की क्रिया इधर से इधर हो रहा है तो इस क्रिया को रोकने के लिए हम किधर दाब लगाएंगे, इधर दाब लगाएंगे या फिर इधर दाब लगाएंगे। भाई प्रसरण की क्रिया इस साइड हो रही है, कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर हो रहा है तो हम इधर दाब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इधर दाब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाई। पाई क्या आपका प्रसरण दाब है। तो हम इधर दाब जब लगाएंगे विलयन पर, ये क्या आपका विलायक है और विलय है तो ये क्या आपका विलयन है। तो क्या कहता है, प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो अतिरिक्त दाब लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, अतिरिक्त दाब लगाया जाता है, उसी दाब को हम लोग क्या कहते हैं, प्रसरण दाब। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस विलयन पर प्रसरण दाब लगाते हैं, एक एक्स्ट्रा दाब लगाते हैं। तब क्या होगा, इस क्रिया के विपरीत फिर क्या होगा, इधर से इधर विलायक के अणु मूव करने लगेगा। क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। तब क्या हो जाएगा, प्रसरण की क्रिया रुक जाएगा। तो हमने भाई आप बताओ, प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए हमने अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर हमने दाब लगाया, एक अतिरिक्त दाब दिया, उसी दाब को हम कहते हैं प्रसरण दाब। और जब हम प्रसरण दाब इधर लगाएंगे विलयन पर तो प्रसरण की क्रिया रुक जाएगा। यही तो है आपका प्रसरण दाब। समझ में आ रही बात। तो प्रसरण दाब को हम कैपिटल पाई से सूचित करते हैं और प्रसरण दाब जो होता है ताप और विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है।
तो आई होप कि आपको प्रासरण क्या होता है, प्रासरण दाब क्या है, एसपीएम क्या है, ये चीज़ आपने समझ लिया है। एसपीएम को तो आप आसानी से समझ जाएंगे, आप डेली लाइफ में देखिए। जैसे आप देखिए एक बर्तन लेते हैं, बर्तन में आप क्या डालते हैं भाई, दूध, और दूध में आप किशमिश डालिए। किशमिश देखिएगा सुबह होकर क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो भाई किशमिश में क्या होता है, एसपीएम होता है, सेमी परमेबल एक मेम्ब्रेन होता है, एक झिल्ली होता है। इसी झिल्ली के द्वारा क्या होता है, दूध किशमिश के अंदर चला जाता है। यही तो है एसपीएम। मेरा चमड़ा भी एसपीएम की तरह होता है। जैसे आप नहाते होंगे तो जब आप नहाइएगा तो लगेगा कि मैं थोड़ा सा मोटा हो गया, आपका चमड़ा फूल जाएगा न। इसीलिए मम्मी लोग बोलते हैं कि पानी में ज़्यादा मत नहाओ, नहीं तो चमड़ा से ज़्यादा पानी अंदर चला जाएगा, है कि नहीं। तो मेरा चमड़ा भी क्या है, एसपीएम है। किशमिश के अंदर भी एसपीएम होता है। तो आई होप कि ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।